ये इस वक्त खान साहब के ऊपर बहुत ज्यादा तशद्दुद कर रहे हैं, खान साहब को मार रहे हैं। और आई डोंट नो कि इन्होंने खान साहब के साथ क्या कर दिया है। खान साहब के साथ इन्होंने कुछ कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हूँ और बिल्कुल मेरे पीछे वो कोर्ट है जिसमें खान साहब ने पेश होना था। आज मेरी अपील है पूरी पाकिस्तानी कौम से, खान साहब अपनी जंग हमारे लिए लड़ गए। उनका तारीख में नाम अमर था अपने बहुत सारे अच्छे कामों की वजह से। आज वो पाकिस्तानियों के लिए आखिरी जंग लड़ गए। मैंने खुद उन्हें इन्फॉर्म किया था कि आज शदीद खतरा है, आज आपको अरेस्ट किया जा सकता है, आप ना जाएं। उनका सुबह का जो वीडियो मैसेज है वो सब अपने लिए सबक समझें। और मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को अपील करती हूँ कि अब हमारी हार और जीत का टेस्ट है कि क्या हम 23 करोड़ अवाम जब अदालतों में इंसाफ लेने आएंगे और इस मुल्क का सबसे पॉपुलर तरीन लीडर हमारे हाथों में से, हमारी आंखों के सामने उठा लिया जाएगा उस टैक्स के पैसे से खरीदे हुए हेलीकॉप्टर से जो मैंने और आपने, हमारे बच्चों ने पे करना है। सो आज अगर हम में जरा सी भी कौमी गैरत है, चाहे हमारा जिस मजहब से, जिस रंग से, जिस तबके से ताल्लुक है, आज आपने अपने लिए निकलना है, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए निकलना है। खान साहब को तो शायद इन्होंने इस वक्त तक कोई इंजेक्शन ही लगा दिया हो, शायद उन्होंने उनकी स्लो पॉइजनिंग कर दी हो, शायद वो आने वाले टाइम में अगले 6 माह साल के अंदर अगर उन्हें कोई हेल्थ इश्यूज होते हैं तो इसी वजह से होंगे, अगर अब रिलीज कर भी दें। लेकिन अब टेस्ट पाकिस्तानियों का है, अब टेस्ट हमारा है। हमने अब ये डिसाइड। मेरे अजीज हमवतनों, आज आलम इस्लाम के लीडर को गिरफ्तार किया गया और उन पर तशद्दुद करने की इतलात आ रही है दौरान गिरफ्तारी। ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इमरान खान हमारी रेड लाइन है। इमरान खान इस मुल्क का, पूरे आलम इस्लाम का निडर वाहिद ईमानदार लीडर है और उसने कोई गुनाह नहीं किया। उसने कोई लाखों करोड़ों अरबों रुपए लोगों के नहीं लूटे। वो कोई दौड़ के नहीं गया किसी दूसरे मुल्क में जाके बैठ गया। मैं पूरी कौम से, सब कारकुनों से और सब अवाम से, सिर्फ कारकुन नहीं अवाम से ये डिमांड करता हूं कि आज बाहर निकलें। अगर आज हम बाहर ना निकले, ये मुल्क हमेशा के लिए इन चोरों डाकुओं के हवाले कर दिया जाएगा और दोबारा यहाँ पे कुछ सर उठा के नहीं जी सके।